हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी लगातार आगे की ओर निरंतर भाग रही होगी। अपने अगले वीडियो में, जो पिछले वीडियो की बात करूं तो हमने सरलीकरण का सिर्फ इतना वाला पार्ट अभी सीखा था, क्या कि जोड़ घटाव गुणा भाग कैसे, यानी जो ये बॉड मास का फार्मूला है उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसके मैंने क्वेश्चन भी करके दिखाए थे। आप लोगों ने प्रैक्टिस भी करी होगी। प्रैक्टिस करने से अब आप लोगों के आंसर तेजी से निकल भी रहे होंगे, कैलकुलेशन भी आप लोगों को फास्ट होते। अभ्यास करना होगा, करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ध्यान रहे कि अगर आप लगातार इस काम को करते रहेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा था सरलीकरण का अगला पार्ट, जिसमें आप पहले तो क्या होता था कि एक इक्वेशन दी हुई थी, इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे थे, लेकिन आज बारी है कौन सी, जिसमें आप इक्वेशन भी स्वयं बनाएंगे। बस थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि जोड़ घटाव गुणा और भाग कब हम करते हैं। तो ये सरलीकरण पार्ट 2 मैं कह दूं इसे, तो मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो सरलीकरण पार्ट 2 पे आते हैं। सरलीकरण पार्ट 2 में क्या है कि जो है कैसे समीकरण को बनाया जाता है। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 3 सहित 3/4 एवं 2 सहित 2/3 के योग को उसके अंतर से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। यह क्वेश्चन है पूरा। ठीक, इनके और इनके योग को इन दोनों के अंतर से डिवाइड करना है। अब आप खुद ही तय कर लीजिए इन दोनों का योग। अब देखो करते समय हमें कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहले इसको जो है इस सही बटे से साधारण भिन्न बदल करके ले आएंगे। तो 4 तियां 12 और 3 15/4 प्लस के है, के योग को 2 तियां 6 और 2 8/3 के योग को, ये योग हो गया, इसके अंतर से भाग देना है, यानी 15/4 माइनस 8/3 के अंतर से क्या करना है, भाग देना है। तो क्या आंसर आएगा। बन गई समीकरण। इस क्वेश्चन की इक्वेशन आपने तैयार कर दी। अब अपना रूल फॉलो करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को अलग सॉल्व कर लेंगे, इस वाले ब्रैकेट को अलग सॉल्व करेंगे। भाग के बाद फिर जो गुणा आएगा तो गुणे में उसे अलट पलट कर देंगे। अब क्या करते हैं, कर लीजिए। जब हर समान ना हो, हर समान होते हैं तो अंशों को केवल हर वही का वही रहता है, अंशों को जोड़ अथवा घटा लेते हैं। हर समान नहीं है तो फिर लसा निकाला जाता है। तो इन दोनों का लसा 4 और 3 का लसा 12 आएगा। 12 को 4 से भाग किया तो 4 तियां 12 और जो आया भागफल 3, 3 पंजे 3 15 है 45 प्लस 3 को इससे भाग किया तो 4 आया, 4 अट्ठे 32। ये एक ब्रैकेट हो गया, डिवाइड, ये तो 12 ही है और ये 45 ही है, माइनस 32 हो गया। अब जो है अभी एक जो है इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 77/12 इंटू ये 12, अभी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और इसमें इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 13। 12 से 12 कट गया। सिर्फ मल्टीप्लाई में कटिंग कर सकते हैं आप, प्लस माइनस में इस प्रकार की कटिंग हम लोग नहीं कर सकते। पता चला कुछ लोगों ने ज़्यादा दिमाग लगाया, न कहा यही कर दिया 4 दूनी 8, जय श्री राम नमस्ते। यहाँ आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। ये इसीलिए करके दिखाया आप लोगों को। ठीक, अब हो गया 77/13। इसे जो है आप मिश्रित भिन्न में बदल कर लेकर के आएंगे तो 77 को आप लोग 13 से भाग कर दीजिए। यहाँ थोड़ी आपके अगर पहाड़े अच्छे होंगे तो आप जल्दी कर जाएंगे। 13 13 6 78 होता है, यानी 13 पंजे 65, बच गया 12, यानी 5 सही 12/13 इसका आंसर है। ठीक,
अब ये आंसर आ गया आपका। ये भी आंसर हो सकता है और आपका आंसर 77/13 भी है। दोनों में से कोई भी आंसर आपको मिलेगा, आपका आंसर सही होगा। अब देखिए कितना इजी था, बस जैसा कहा है वैसा करते जाइए। वही जो बोर्ड मास के फार्मूलों में जो जो निशान थे उन निशानों का प्रयोग करना है और कुछ नहीं करना है, सवाल अपने आप से हल होते हैं। अब एक क्वेश्चन है, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं? तो क्या करेंगे? 37.5 में हमें कह दूं, ठीक, 37.5 ये 37 से 1/2 है, इसे हम 75/2 भी कहते हैं। कितने 1/8 है? तो यहाँ क्या करेंगे? गुणा करेंगे, भाग करेंगे, क्या करेंगे? हाउ मैनी 1/8? हाउ मैनी 1/8? वही कहते हैं ना कि भाई तो यहाँ पे यानी ऐसे कितने 1/8 इसमें हैं, तो इसका मतलब ये है कि इससे इसको भाग करना है, सीधी सी बात है, गुणा नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? इसका मतलब ये हो गया 75/2 भाग 1/8। ये आपकी इक्वेशन बन गई, आपने ही बनाया है, मैंने कुछ नहीं किया। अब क्या करेंगे? इसे गुणा में जब चेंज करेंगे तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, ठीक। 2 चौक 8, 75 चौक 300, 300/1 का मतलब 300 ही होता है, तो 300 इसका आंसर होगा। यानी इतने में, इसमें यानी 37.5 में कितने 1/8 है? तो 308 1/8 है। देखो थोड़ा सा मैजिकल लग रहा होगा कि हाउ मैनी, तो आंसर बटे में आने चाहिए, बटे में भी नहीं, फुल बटे वाले भी आते हैं आंसर, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन है, 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है? 3/8 है। 1/12 का मतलब गुणा कौन सा भाग? x भाग क्या है? 3/8। देखो अब यहाँ वैल्यू रख दी हमने, जो इसे कहा वैसा लिख दिया। 1/12 का कौन सा भाग, यानी x पार्ट है, वो कौन सा पार्ट, इट्स अ पार्ट, पार्ट का मतलब मल्टीप्लाई का, ठीक, कर दिया काम। अब क्या होगा? x वहीं छोड़ दो, ये गुणा में तो उधर जा करके अल्टा पल्टी हो जाएगी। तो ये हुआ है आपका इंटू 12/1, 4 तियाँ 12, नहीं 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, कितना हो गया? 9/2। 9/2 को क्या कहेंगे? ये दोनों आंसर हैं आपके। डेसिमल में भी हो सकता है, वो 4.5 भी हो सकता है। अब ये इसी के भिन्न भिन्न रूप हैं। 9/2, ये भी आंसर सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक। तब प्रश्नों को इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। ये है आपको जो है किसी भी इक्वेशन को बना करके फिर सॉल्व करने का वही नियम कि पहले गुणा, पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे। इस तरीके से ही जो है सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो देखिए ये सरलीकरण का था पार्ट 2। इस तरीके से जो है जब आप सरलीकरण सीख जाते हैं तब आप चैप्टर्स पे आते हैं। यानी इतनी प्रक्रिया अगर आप सीख गए। हाँ, इसी बीच में आप लोगों को कहूँगा कि जो है पहाड़े आप लोगों को 11-12 तक याद होंगे, 13-14, 15 का भी याद है, 16-17-18-19-20 का आपको फिर याद है। तो क्या करिए, उसको आप
जो है रोज़ाना एक बार पढ़ लिया करें बस, और कुछ नहीं करना। लगभग 15 तक आपको स्क्वायर भी याद होंगे, 16 से लेकर के आप 50 तक लिख लीजिए, बाकी चीज़ें वो अपने आप याद लीजिए। 30 का आपको याद है, 40 का याद है, 50 का भी याद है, और 15, 25, 35 और 45 का तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। 55 का हो, 65 का हो, 135 का हो, सबका स्क्वायर आप लोग कर चुके हैं। इससे पहले वाली वीडियो जो एक मैथ्स की वीडियो पड़ी हुई है, जो क्या कहते हैं संख्या पद्धति, उसमें ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। इसके बाद हम लोग टॉपिक लेकर के आएंगे लसा मसा का जो चैप्टर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा लसा मसा, जो है अभी तक भी आप लोगों ने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, हाँ, आप लोग क्वेश्चनों को हल करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर 9412025388 पर व्हाट्सएप करके प्रश्न पूछ भी सकते हैं। मैं आपको उसका भर सक कोशिश करूँगा, उसका सॉल्यूशन करके आपको भेजूँ। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अगले एग्जाम के लिए अभी से ही शुभकामनाएं आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लसा मसा की।